हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगला वीडियो ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, तो इस वीडियो में आप ग्राफ के से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सीखेंगे, प्लस इसके जितने भी क्वेश्चंस जेईई में आए हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, वे स्टूडेंट्स जो आज हमारे वीडियो पे नए आए हैं वे लोग जाके सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, आज का पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं जितने भी ग्राफ्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। ओके, चलिए। तो पहला ग्राफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को हम लोग x से डिनोट करेंगे, टाइम को t से, तो xt ग्राफ बोलेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आता है आपके एग्जाम में। ओके, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, ध्यान से समझना, नंबर 1। ओके, ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसा ग्राफ बना दे रहा हूं। ओके, मान लो सम पोजीशन है x0 और ये xt ग्राफ है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो आप ध्यान से देखना। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मान लो ये टाइम t1, t2, t3 डॉट समय बीत रहा है, तो आपका पोजीशन क्या है, t1 पे भी पोजीशन x0 ही है, t2 पे भी पोजीशन x0 ही है, t3 भी पोजीशन x0 ही है। जब समय बीत रहा है तो आपका पोजीशन वही है, मतलब आपका पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इस टाइप के ग्राफ जो पैरेलल है टाइम एक्सिस का, उसको वो क्या डिनोट करता है, वो रेस्ट पोजीशन को डिनोट करता है, यानी रेस्ट है ना, यानी रेस्ट पोजीशन को डिनोट करता है। राइट है। एक चीज और सिखा था पिछला क्लास में कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी v डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ा था dx बाई डी टी। ये dx बाई डी टी क्या बताया था हमने पिछला वीडियो में। ओके, क्या बताया था, dx बाई डी टी मतलब होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ओके, xt ग्राफ, ठीक है, स्लोप। अब देखो जो आज मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आई बटन पे उसको लिंक दे रहा हूं पिछला वीडियो का, आप लोग प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आज की वीडियो अच्छे से ज्यादा समझ सकिएगा। ओके, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी। मतलब क्या, dx बाई डी टी क्या बताता है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ठीक है, अब एक बात बताना, स्लोप मतलब x एक्सिस से झुकाव। अब एक बात बता, इसकी स्लोप कितनी है, सर इसकी स्लोप तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो स्लोप इसकी कितनी होगी, स्लोप है 0। अगर स्लोप 0 है इसका मतलब स्लोप 0 है तो v क्या होगा, यानी ये v0 है, v0 है। v0 मतलब रेस्ट, मतलब क्या मैं बताया ना, यानी ये जीरो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, या जीरो वेलोसिटी बोले या रेस्ट बोले, आप पैरेलल बना देना। राइट है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं इसी को ऐसा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। राइट, अब बताओ, ये मान लो t1 टाइम है, ये क्या बता रहा है, सर ये बता रहा है, सर इसमें स्लोप 90 है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ tan थीटा क्या है, 90 है। अरे सर tan थीटा, यहाँ tan 90 है, थीटा 90 है। ओके, और tan थीटा इनफाइनाइट होता है, तो tan थीटा इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब tan मतलब क्या, स्लोप। ओके सर, यानी क्या, स्लोप इनफाइनाइट है, स्लोप क्या है, इनफाइनाइट है। अगर स्लोप इनफाइनाइट है मतलब v क्या है, इनफाइनाइट है, यानी v क्या है, इनफाइनाइट है, v इनफाइनाइट है। क्या इसका मतलब, देखो आप बताओ, t1 टाइम पे ये आपका पोजीशन बहुत चेंज हो रहा है, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, क्या नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा ग्राफ इम्पॉसिबल है। क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। ध्यान से देखना, कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे देता है और बच्चे
पूरी क्या बोलते हैं एक्साइटेड में होके उसको बता देते हैं गलत। देखो ध्यान से समझना, वो गलती, वो क्वेश्चन में क्या किया, वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसने यहाँ t दे दिया, यहाँ x दे दिया। अब बच्चे बोल देते हैं सर आपने सिखाया था कि पैरेलल जब होगा यहाँ पे स्लोप 90 है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर x क्या दे दिया है, यहाँ पर x क्या दे दिया है, यहाँ पर x दे दिया है, x यहाँ पर मतलब पोजीशन आपको x एक्सिस पे दे दिया है, और यहाँ पे अब ये देखो ये ग्राफ और कुछ नहीं है, यही ग्राफ है, घुमा दो बन जाएगी यही ग्राफ। ओके, तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझना, यहाँ पे t है, देखो ये x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, यहाँ ये किसकी पैरेलल है, t के साथ। देखो t के साथ पैरेलल, यही ग्राफ है, सेम है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा ग्राफ बना रहे हैं अब, ये क्या बता रहा है, आप बताएंगे सर क्यों ना इसको स्लोप अप्रोच से करें। बिल्कुल सही बात है, स्लोप अप्रोच से करिएगा। देखिए स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कितना इसका झुकाव है, कितना इंक्लिनेशन है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको थीटा बोलूं, राइट है, तो आप बताएंगे सर यहाँ भी इसका एंगल थीटा है, तो सर इसका इंक्लिनेशन एक्स के साथ सेम है हर जगह। सर अगर इंक्लिनेशन सेम है मतलब क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। सर अगर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सर इस वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ये कांस्टेंट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है जी। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। बात आई समझ में या नहीं सर? तब ये क्या बताएगा, ध्यान से समझना, ये ग्राफ क्या बताएगा, मान लो इसको x नॉट बोलो, और अगर मैं इसका इंक्लिनेशन थीटा बोलूं, राइट, तो सर ये भी एक ऐसा ही तो एकदम सेम है ना। तो ये भी क्या बता रहा है सर, ये भी स्लोप, इसका भी स्लोप क्या है, हमेशा कांस्टेंट है ना। अगर इसका स्लोप कांस्टेंट है मतलब ये भी किसको डिनोट कर रहा है, यानी ये वेलोसिटी इसकी भी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को। बट सर ये यहाँ से क्यों चालू हो रहा है, इसका मतलब है कि टाइम अगर जीरो है तो इसकी कोई पोजीशन अलग होगी। मतलब क्या, इसमें कुछ पोजीशन है, ये जीरो, यहाँ जीरो पोजीशन से शुरू हो रहा था और ये किस पोजीशन से शुरू हो रहा है, एक्स नॉट पोजीशन से शुरू हो रहा है। बात है समझ में नहीं आया? चलो इसको समझते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसी ग्राफ को, मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, राइट है। ओके, नाउ इसको हम लोग T1 बोल रहे हैं, ये 0 है, और ये ठीक है, ये भी ये समथिंग T2 बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। नाउ ये x है और ये है, ये 0 है, राइट है। नाउ एक बात बताओ, इसकी कोई पोजीशन है, राइट है, ओके, ये x नॉट है और ये नीचे कहीं आएगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है सर, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, तीनों को मैं बोल रहा हूँ स्लोप सेम है। अरे सर अगर स्लोप सेम है इसका मतलब तीनों का वेलोसिटी क्या है, तीनों का वेलोसिटी है ना कांस्टेंट है। अगर तीनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब तीनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो सर इस टाइप का ग्राफ का मतलब, देखो इस टाइप का ग्राफ का मतलब क्या है, चलिए मैं समझाता हूँ। मैं इसे बोल रहा हूँ A, इसे बोल रहा हूँ B और इसे बोल रहा हूँ C। इसका मतलब है अगर हम B को रिफरेंस मान लें, क्या मान लें, B को रिफरेंस मान लें, B को रिफरेंस मान लें, इसका मतलब जब B स्टार्ट हुआ था, जब B अपना चलना स्टार्ट किया था, मान लो V वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब V स्टार्ट किया था तो A उससे x नॉट पोजीशन आगे था, A उससे x नॉट पोजीशन आगे था, राइट है, ओके। और ये बता रहा है कि T1 बाद जब, है ना, ध्यान से समझना, देखो T1 बाद तब कौन शुरू होता है,
सी शुरू होता है, मतलब सबसे पहले कौन चालू स्टार्ट हुआ चलना, ए चालू हुआ, उसके बाद बी चालू हुआ और उसके बाद सी चालू हुआ। सी ये बता रहा है कि मान लो अगर मैं इसकी पोजीशन है ना, इसकी भी एक्स नॉट बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब सी चलना चालू किया तो भी उससे कितना आगे था, क्योंकि नेगेटिव है तो भी उससे एक्स नॉट आगे था। मतलब ये तीनों एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, बस ये उसकी पोजीशन को बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन को बता रहा है। ये पहले चला था, ये बाद में चला और उसके बाद भी सी चला, राइट है। बट तीनों का क्या सेम है? वेलोसिटी सेम है। मतलब तीनों कैसा वेलोसिटी चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कैसा वेलोसिटी चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। बात है समझ में? ओके, नाउ हम लोग एक और करते हैं ग्राफ, ध्यान से बताना। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। क्या आप देख के बता सकते हैं क्या कौन ज़्यादा वेलोसिटी से चल रहा है? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो सर, देख के ही लग रहा है ये θ1 है और ये θ2 है, तो सर मैं देख के बता सकता हूँ कि θ1 लेस है किससे? θ2 से। इसका मतलब सर स्लोप ऑफ बी देखिए, इसका स्लोप क्या है? ज़्यादा है किससे? स्लोप ऑफ ए से। अगर स्लोप ऑफ ए से ज़्यादा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ ए से। तो सर ऐसा ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है? इसका मतलब ये है पहले कौन चलना चालू हुआ? पहले चलना चालू हुआ, देखो जब ये चल रहा था, जब चलना चालू हुआ था उस समय मान लो ये एक्स नॉट पोजिशन पे बी था, बी पहले था ना, ओके। अब देखो बी पहले चल रहा था और ए से ज्यादा स्पीड पे चल रहा था और ए उससे कम स्पीड में चलना चालू किया। कभी ए बी को पकड़ पाएगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए बी ऐसे चला गया, ए ऐसा चला गया। कभी भी ये दोनों एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएगा। बात आई समझ में? नहीं सर, थोड़ा और कुछ बताइए। चलिए देखो, एक और कॉन्सेप्ट को देखो। अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं इस प्रकार से, देखो ये ब्लू वाला मान लो ए है और ऑरेंज वाला बी है, राइट है। ये मिड पॉइंट है, मैं पहले ही बता दिया मिड पॉइंट है। ऐसा क्यों हुआ समझाते हैं। जहाँ पे दो ग्राफ एक्सटी ग्राफ क्रॉस करेगा, समझो वहाँ पर दोनों मीट करेगा। सर ऐसे कैसे, इसको भी समझाइए। देखो ये T1 है, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग T2 बोल दे रहे हैं, राइट है। ये एक्स नॉट है। इसका मतलब क्या? अभी हमने समझाया ना कि सर हम तो देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ बी ज़्यादा है स्लोप ऑफ ए से। स्लोप ऑफ बी ज़्यादा है किससे? स्लोप ऑफ ए से। यानी क्या कि सर बी ज़्यादा रफ्तार से चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बी ज़्यादा रफ्तार से चल रहा है, राइट है ना। अच्छा, अब सर ये ऐसा क्रॉस क्यों किया? सर यहाँ क्रॉस नहीं किया, यहाँ क्रॉस किया। ध्यान से देखो, मैं बताया था ना, इसका मतलब ये है जब इधर है तो मान लो कि पहले कौन चला? सर पहले ए चला, ए चलना शुरू किया। अब बाद में T2 टाइम के बाद कौन चला? ठीक है, चलो इसको मैं T1 बोल दे रहा हूँ, इसको T2 बोल दे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो T1 टाइम के बाद कौन चला? बी चला और ए से ज़्यादा रफ्तार पे चला, राइट है। यानी कि पीछे से चलना चालू किया। कौन? बी। ऑब्वियस है ना, कहीं पे ओवरटेक करेगा, कहीं पे वो मिलेगा जाके। कहाँ पर मिलेगा? मान लो ये इस पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूँ एक्स नॉट पोजीशन पे। क्या बोल दे रहा हूँ? एक्स नॉट पोजीशन पे। यानी क्या? एक्स नॉट पोजीशन पे जाके बी ए को मिलेगा और उसके बाद बी का रफ्तार ज़्यादा है तो वो अपनी दुनिया, ये अपनी दुनिया, वो अपनी दुनिया, ये अपनी दुनिया। बात है समझ में? वो आगे बढ़ गया, ये अपना जा ही रहा है रफ्तार, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सेम अपना रफ्तार से आगे बढ़ गया। बात है समझ में? यानी जब भी कहीं भी क्रॉस होता है एक्सटी ग्राफ, राइट है, यानी वो मीटिंग पॉइंट को बताएगा। क्या बताएगा? मीटिंग पॉइंट को बताएगा। बात आई समझ में ना? ओके, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ओके ठीक है। नाउ
ये ग्राफ को देखिएगा, ये क्या बता रहा है सर? ये तो पैराबोला है। जी हाँ, ये पैराबोला है। पैराबोला नहीं आता है? ठीक, कोई बात नहीं, मैं वीडियो डालूंगा पैराबोला का, ठीक है। चलिए, पैराबोला मतलब होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट है। सिखाऊंगा मैथ्स में, वीडियो डालूंगा, देख लीजिएगा। नाउ सी हियर, ये पैराबोला है, यानी क्या, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का होगा तो पैराबोला बनेगा, राइट है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, ये क्या है? ये वेरिएबल स्पीड है। कैसा स्पीड है? यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है, राइट है। नाउ अब ध्यान से देखना, ये क्या बता रहा है। देखो, मैं क्या करता हूं भाई, 2-3 पॉइंट ले लेता हूं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। देखो ध्यान से समझना, ओके। मैं क्या करता हूं, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना देता हूं। हर एक पॉइंट पे क्या बना रहा हूं? टेंजेंट बना रहा हूं। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूं। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हूं। आप क्या देख रहे हो? इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा था, इस पॉइंट टेंजेंट ऐसा था, इस पॉइंट टेंजेंट ऐसा था। तो टेंजेंट जो है ना, उसकी एंगल बढ़ रही कि घट रही है? सर अब बोलोगे सर एंगल हमेशा बढ़ रहा है। देखो, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, एक्स से एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। अगर बढ़ रहा है, टेंजेंट मतलब स्लोप, टेंजेंट मतलब स्लोप। अच्छा, अगर टेंजेंट की एंगल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या? इंक्रीजिंग स्लोप है। ये कैसा ग्राफ को डिनोट कर रहा है? इंक्रीजिंग स्लोप को डिनोट कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब ये क्या बता रहा है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। बात आ रही है ना समझ में? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये क्या बता रहा है? अरे सर, इसको भी इसी प्रकार सोचें। बिल्कुल सही बात है, इसको भी ऐसे सोचो। देखो, हर पॉइंट पे पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लो। हर जगह क्या करो? स्लोप बनाओ, स्लोप बनाओ, स्लोप बनाओ। तो क्या दिख रहा है? इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा होगा। मतलब इसको पीछे खींचते जाओ, पीछे खींचो। मतलब क्या? एक्स ऐसे देखो, एंगल घटते जा रहा है। देखो ऐसा, 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 ऐसा। तो एक्स एक्सिस की तरफ से एंगल क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। एक्स घटते जा रहा है, इसका मतलब क्या बताएगा? अरे सर, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। यस, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, राइट है ना। यानी क्या? ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। बात आई समझ में? ओके। अच्छा, अगर ये समझ में आया है, ये ग्राफ को बताओ। ओके, इसका मतलब है, देखो, जब भी इस टाइप से ग्राफ है ना, देखो स्लोप हमेशा कैसा मेजर हो? थीटा। थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ थीटा जो है ना, वो ग्रेटर देन 90 है। क्या है? ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। ग्रेटर देन 90 पे मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि टाइम क्या होता है? नेगेटिव होता है। नहीं आता आपको ये सब? तो मैं आई बटन पे अपना मैथ्स की वो वीडियो डाल दे रहा हूं जिसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया है। आप लोग उसको जाकर बिल्कुल देख सकते हैं और आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यानी क्या, जब मैं tan 90 बोलूंगा, सॉरी tan ग्रेटर देन 90 है ना, तो tan थीटा अगर, जिसमें अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा अगर ग्रेटर देन, तो tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी क्या, यहाँ नेगेटिव स्लोप को डिनोट कर रहा है। किसको? स्लोप क्या है? ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है, बट कांस्टेंट है। यानी क्या? स्लोप नेगेटिव मतलब क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। बात आ रही समझ में? मैं पहले ही बता चुका था कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट का। ओके, डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट का। बात आ रही है समझ में? ओके, नाउ हम लोग वीटी ग्राफ का स्टडी करेंगे। एक्सटी ग्राफ के सारे कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे।
इसको स्टडी करने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इस पे डिटेल्स वीडियो में डालूंगा। किसका? तो एक्सीलरेशन का मैं डिटेल्ड वीडियो डालूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा सारे। अभी मैं बेसिक्स करा के आपको ग्राफ बता रहा हूं इस टॉपिक में। देखो एक्सीलरेशन क्या पढ़े, उसको ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्या पढ़े हो? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मान लो उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, राइट है। अच्छा अब ध्यान से समझना, मैं चेंज इन वेलोसिटी को डिफरेंशियल फॉर्म में dv बोलता हूं और स्मॉल टाइम इंटरवल dt बोलता हूं। मैं ये कॉन्सेप्ट डिटेल्स में कराऊंगा आपको। ओके तो बताइए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? dv बाई dt इन डिफरेंशियल फॉर्म। ओके ये क्या होता है? dv बाई dt। अरे सर वहां पे हमने dx बाई dt पढ़ा था, यहां पे क्या आया? dv बाई dt। ओके यानी क्या? स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स एक्सीलरेशन, गिव्स एक्सीलरेशन। बात आई समझ में? ओके नाउ और भी कुछ कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, स्लोप ऑफ vt कर्व क्या होगा? अब सिंपली ऐसा समझना, a बराबर क्या होता है? क्या होता है? v बाई टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सिंपली मैं v बाई टी लिख रहा हूं, यहां पे आप लिख लेंगे कि स्लोप ऑफ, ठीक है, vt कर्व क्या बोलेगा? क्या बताएगा? एक्सीलरेशन देगा। अब मैं आपको समझने का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ऐसा एक जेई में क्वेश्चन आया है, मैं कराता हूं अभी आपको। देखिएगा अगर मैं बोलूं v बराबर क्या होगा, तुम बोलोगे a इंटू टी। देखो ध्यान से समझना, कभी भी जब भी कोई दो चीज में डिवीजन रहे, कोई दो चीज में डिवीजन रहे, राइट है, कोई दो चीज में अगर उन दोनों का ग्राफ बन रहा है, उन दोनों का ग्राफ बन रहा है और डिवाइड में है उन दोनों रिलेशन, तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि अगर वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का स्लोप, डिवीजन है ना, तो स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। और कभी भी मल्टीप्लाई में दो टर्म है, कभी भी दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो मैं ये कह दूंगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई में उन दोनों का अगर ग्राफ होगा तो उसका एरिया क्या देगा? v देगा, उसका एरिया v देगा। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जेई में क्वेश्चन आया, मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन। ओके तो एटी ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। बात आई समझ में? कुछ और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ मैंने पीछे में अभी जस्ट पिछला कॉन्सेप्ट में इसमें क्या सीखा था? v बराबर क्या पढ़ा था? dx बाय dt, है ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, v बराबर x बाई टी। एक ही बात है, d हटा दिया, समझिए कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहा हूं। तो मैंने क्या बताया था? x बाई टी डिवाइड है ना, तो मैं बोलूंगा xt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देता है, बताया था ना। ओके अब मैं इसको ऐसा कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। x बराबर क्या होगा? v इंटू टी, मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई मतलब vt ग्राफ मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, vt ग्राफ है ना, एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोलो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ठीक से लिख देते हैं। गिव्स, अभी कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका भी, डिस्प्लेसमेंट, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ में? चलो तो जेई का एक सवाल कर लेते हैं, तब मैं फिर इसके यहाँ पे
आपको डीपली बताता हूं। ओके, तो ये क्वेश्चन 2004 जेई में आया था। क्या अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक है, आपसे पूछा है, इतना इजी सा सवाल आपका जेई पूछता है, राइट है। देखो किसका ग्राफ दिया है, एटी ग्राफ का दिया है, राइट है ना। और हमने क्या बताया कि एटी ग्राफ का क्या एरिया क्या बताता है, क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है, राइट है ना। बस कुछ करना ही नहीं है, इसकी एरिया ले लो। सर इतना सिंपल सवाल जेई में? जी हाँ, कॉन्सेप्ट के सामने सारा चीज सिंपल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 11 और हाइट कितना है 10। अरे सर ये तो एकदम सिंपल बन गया, क्या 55 मीटर पर सेकेंड, और आपका आंसर बी। अरे सर इतना सिंपल सवाल जेई में? हाँ, इसी टाइप के सवाल आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। मैं और भी क्वेश्चन डील करूंगा जेई का, राइट है ना। चलिए, अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर दबाइएगा। ओके, नाउ हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखो आप लोग बॉल लेते हो, खेलते हो, बट आपको पता है उस सब में क्या है, फिजिक्स है। अगर मैं आपको बोलूं आप एक बॉल लेके ऊपर फेंको, राइट है ना, क्या होगा, कुछ देर जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा, फिर वो क्या होगा, नीचे गिरेगा। तो आपको ये जो पूरा मोशन हुआ है, क्या बॉल ऊपर गया और नीचे आया, अगर आपको बोलेगा इसका ग्राफ बना दो, ठीक है, क्या हो गया, दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। चलिए देखिए मैं क्या बनाने जा रहा हूं, ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर बॉल थ्रोइंग अपवर्ड। सिर्फ एक बार मोशन लेंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अगर ये समझ में आ जाएगा तो जेई का एक सवाल मैं कराऊंगा, वो पूछा है इसी कॉन्सेप्ट से, और आप धट से आंसर दे सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, वीटी ग्राफ। राइट, ये V है, ये T है। एक बात बताओ, अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दोगे ना, यानी जीरो टाइम पे उसमें कुछ वेलोसिटी होगा, जीरो टाइम पे उसमें कुछ वेलोसिटी होगा, टाइम जीरो पे उस पर कुछ वेलोसिटी होगी, राइट है। तो मैं इस वेलोसिटी को मान लो V0 बोल रहा हूं, कोई दिक्कत? जी सर। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है, अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, ध्यान से बताना। अगर बॉडी ऊपर जा रहा है तो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। बॉडी ऊपर जा रहा है तो जी किधर लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा ना। जी सर। अगर जी नीचे लगेगा तो इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, याद रखना, जिधर एक्सेलरेशन लगता है ना उधर वेलोसिटी बढ़ती है, और अपोजिट में लगेगा तो वेलोसिटी को घटाएगा। तो वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा है तो वेलोसिटी घटती जाएगी। किस रेट पे, क्योंकि जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी घटेगी, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी घटेगी, यानी क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी क्या, सॉरी नेगेटिव वेलोसिटी होगा। क्या होगा, नेगेटिव वेलोसिटी होगा, यानी क्या, ये कांस्टेंट रेट से इसकी वेलोसिटी घटेगी, और घटते 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 कुछ पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उसकी वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। कोई डाउट है? नाउ अब क्या होगा, बॉडी ऊपर गया गया गया, जीरो हो गया। अब क्या होगा, अब उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा। वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, राइट है ना, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा। नाउ अब एक बात बताओ, वेलोसिटी बढ़ते 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 जाएगा। नाउ एक बात बताओ, अब इसको वेलोसिटी को बढ़ाना है, यानी फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया, अब वेलोसिटी ऐसा था, अब वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा। डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब अगर मैं ऊपर वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलूं तो अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट सेम रेट में अब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, बट नेगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी, उल्टा, क्योंकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना तो डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब वेलोसिटी क्या होगा, अब वेलोसिटी सेम रेट में नेगेटिव होना शुरू होगा, राइट है, तो सेम रेट में नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट एकदम सीधा है, टेढ़ा नहीं समझ लेना, सेम रेट पे, राइट है, सेम रेट पे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक एकदम इक्वली पोजीशन को लेगा, यानी जब तक वो -V0 नहीं हो जाता, राइट है। और ये जो टाइम है,
अगर मैं इसको राइट है T1 बोलूँ तो ये क्या आएगा 2T1, एकदम क्या होगा, ये एकदम सिमेट्री होगा। क्या होगा, सिमेट्री होगा। यानी सिंपली समझना कि एक बार बॉल मैंने ऊपर फेंका और नीचे कैच कर लिया, ठीक है, आने का ग्राफ ऐसा होगा, राइट है ना। तो एक जेई का सवाल करते हैं, देखते ही बता देना आंसर, राइट है ना। चलिए नोट करिए जेई का सवाल। नाउ ये सवाल 2017 मेंस में आया था। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज, है ना। देखो पहले तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखा ही दिया, आप अगर आपको पता है तो आप आंख बंद करके बी को मारिएगा, बट मैं सब ग्राफ को एक्सप्लेन करता तो ये ग्राफ क्यों नहीं होगा, राइट है ना। देखिए सर, आप बोलोगे सर ये तो सही है ना, क्या सर, देखिए जीरो टाइम पे ये वेलोसिटी v था, बिल्कुल सही है, गया 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 गया, नहीं ना। ओके नाउ सर ये क्या बता रहा है, इसका मतलब देखो, अच्छा गिरने के बाद फिर पीछे उल्टा टाइम हो गया, टाइम कभी घटेगा क्या, नहीं सर, तो ये ग्राफ बोलना ही लॉजिकल है। नाउ टाइम हमेशा बढ़ेगा ही। इस पे आते हैं, ये तो गिरा, अब देखो इसका मतलब है कि इसकी स्लोप पॉजिटिव हो गई है। मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब देखो घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फिर यहाँ से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। अरे तुम कोई बॉडी को फेंके हो, इसका मतलब इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगा, यानी क्या जीरो होते होते फिर भागने लगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो ये ग्राफ लॉजिकली भी क्या है, मतलब क्या, ऊपर जाके फिर वो भाग गया, ऐसा होता है क्या। यानी ये वही बता रहा है कि तुम ऊपर फेंके, रुका, और फिर उसमें कुछ जादुई शक्ति आया और भाग गया, राइट है ना। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये वही चीज़ को बता रहा है, ये गलत है। नाउ ये क्या है, इसका मतलब है ये जब टी टाइम था जीरो पोजिशन में था, राइट है, और किसी समय में हाई पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा टी टाइम पे वेलोसिटी जीरो है, तुम जीरो वेलोसिटी में कोई चीज़ को कैसे फेंक सकते हो ऊपर, कोई चीज़ को ऊपर फेंकना तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो ये भी बोलना गलत है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने सारे ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, बात आई समझ में। आपको ये भी बता दिया कि ये सब ग्राफ क्यों नहीं हुआ, ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ओके। चलिए मैं एक ही ग्राफ बनाता हूं बड़ा में, ताकि आप उस ग्राफ में सारे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, राइट है। मैं वीटी ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं ग्राफ नंबर 1, अगर ऐसा ग्राफ है, राइट, क्या है, मान लो ये v0 वेलोसिटी पे है, ये क्या बता रहा है, देखो, यानी कि टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है ना। अगर टाइम बीत रहा है, अगर टी के पैरेलल कोई ग्राफ है, ठीक है, पैरेलल कोई ग्राफ है, इसका मतलब ये किसको बता रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो, यानी ये जीरो एक्सीलरेशन को भी बता रहा है। किसको बता रहा है, जीरो एक्सीलरेशन को बता रहा है। बात आई समझ में, ओके। ये किसको बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, सर यहाँ पर स्लोप वही वाला सही कहानी है, सर यहाँ स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्लोप क्या है, स्लोप है कांस्टेंट, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। मतलब क्या सर, स्लोप कांस्टेंट, और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, एक्सीलरेशन, मतलब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को बता रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन को बता रहा है, ओके। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ, अरे सर इस टाइप का ग्राफ अभी आपने सिखाया कि सर ये इंक्रीजिंग स्लोप है, क्या है ये, इंक्रीजिंग स्लोप है। आप लोग अलग अलग ग्राफ बना लेंगे, हम एक ही में समझा रहे हैं, आप लोग वीटी देके ये ग्राफ बनाते चले जाइएगा। तो इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप क्या बताएगा कि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सीलरेशन को बता रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन को बता रहा है, ओके। नाउ ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ, ये सारे अलग अलग बनाएंगे आप लोग, ये क्या बता रहा है,
सर ये डिक्रीजिंग स्लोप को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? डिक्रीजिंग स्लोप है ना। इसका मतलब ये ग्राफ किसको बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्सीलरेशन को बता रहा है, राइट है ना। ओके, कुछ अब जगह नहीं बचा, मैं साइड बना देता हूँ। ये x, ये v था और ये t था। ये किसको बता रहा है? इस तरह का ग्राफ। इसको आगे बढ़ा देंगे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का ग्राफ। अरे सर अभी आपने बोला था ये कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप है ना, यानी यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है मतलब ये क्या बता रहा है? कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन को बता रहा है। कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन को बता रहा है, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी घटेगा कांस्टेंट रेट से। ओके, नाउ ये बात देखेंगे आप। ये क्या बता रहा है? वीटी ग्राफ है ना। ये क्या बता रहा है? ये वीटी ग्राफ है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका जब टाइम ज़ीरो था तो आप में कुछ इनिशियल वेलोसिटी था। टाइम ज़ीरो था और आप में कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, राइट है। अच्छा, और आप उसके बाद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यानी यहाँ भी क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन को बता रहा है। बट आप में कुछ क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, यानी कुछ उसमें इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ा। बात आई समझ में? ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और भी इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए। ओके, क्वेश्चन करिए ना। तो ये क्वेश्चन है, ओके, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई एग्ज़ाम का नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो एक ग्राफ है, किसका ग्राफ हमने बनाया? वीटी ग्राफ है। ध्यान से समझना ग्राफ क्या बता रहा है। देखो लॉजिकली मैं समझूंगा कि मान लो ज़ीरो टाइम पे कोई बॉडी स्टार्ट हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ते गई कांस्टेंट रेट से। 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ तक बढ़ी 10 सेकेंड तक, फिर 10 से 15 वो उसकी एक्सीलरेशन जीरो होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी चला। फिर 15 के बाद फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी, राइट है ना, यानी कि 18 सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ी। उसके बाद 18 के बाद 35 सेकेंड तक, है ना, उसकी वेलोसिटी घटना चालू हो गया, मतलब उसकी एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, मतलब वो क्या करने लगा? ब्रेक लगाने लगा। फिर क्या होगा? ब्रेक लगाते 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30 सेकेंड बाद रुक गया। अब वो उल्टा चल रहा था ना, तो वो उल्टा डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। एक चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, ये जो टिप है, ये जो टिप है ये यहाँ पर जाएगा इधर में ग्राफ में। ये टिप आप लोग ले लेंगे, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ आगे जाएगा ग्राफ में, आप लोग 20 मीटर ये करेंगे, राइट है यहाँ तक, ठीक है। मैंने इसका डाटा नहीं दिया, यहाँ पे आप 20 ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब वो घटते 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 उसकी वेलोसिटी -20 हो गया, -20 हो गया, राइट है, -20 हो गया। उसके बाद फिर से इस पोजीशन से फिर उसको क्या किया? वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन दिया, पॉजिटिव ऐसे, और वो फिर वेलोसिटी उल्टा फिर से बढ़ते बढ़ते 40 पे आके क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो रुक गया 40 पे आके, राइट है ना। ये पूरा ये ग्राफ बता रहा है, बात है समझ में। अब क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 40। 0 to 40 हमको पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? v बराबर पढ़े थे ना x/t, तो x बराबर क्या होगा? vt, यानी वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ध्यान दें, एक चीज़ का ध्यान देना, जब तुम डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो तुमको चुपचाप से जितना तक का इंटरवल बोलेगा वहाँ तक का एरिया ले लेना।
ओके, तो पूरा एरिया ले लेना। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ना लेके हम लोग पार्ट बाय पार्ट निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, ये रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3, ये रीजन 4, ये रीजन 5, ये रीजन 6। मैं रीजन 1 देखो, रीजन 1 का एरिया क्या हो जाएगा, और तुम बोलोगे ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना 10 और हाइट भी 10 है, तो कितना हो जाएगा 50, यानी 50 मीटर इसका एरिया है। इसका एरिया क्या हो जाएगा बताइए तो जल्दी। ये रेक्टेंगल है ना रीजन 2 का, तो बीच का ये 5 है और ये 10 है, मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 10, तो ये भी 50 मीटर का है। ओके, नाउ इसका एरिया, ये वाला रीजन का एरिया बताओ। तो इसका रीजन का एरिया देखो, बीच का गैप है 5 और यहाँ भी कितना है 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा मीटर। ये एरिया क्या हो जाएगा, तो ये 5 वाला एरिया। तो आप बताओगे इसका बेस है 5, तो हाफ इंटू बेस, और हाइट कितना है, हाइट है 10, हाइट है 10, तो 2 5 10, तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर इसका एरिया। ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा, तो तुम बोलोगे हाफ इंटू बेस कितना है, बेस तो बेस है 5 और हाइट कितना, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ है 5, यहाँ से यहाँ है 5, यानी ये हो जाएगा 25/2, मतलब कितना 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। ओके, नाउ इसका एरिया बताइए, इसका क्या होगा एरिया, तो तुम बोलोगे हाफ इंटू बेस कितना है 10, 30 से 40 10, और हाइट कितना है, मैंने अभी बताया हाइट 20 है ना, हाइट 20 है, तो 2 10 जा, तो इसका आ जाएगा 100 मीटर। अब ध्यान से देखो, मैंने सबका एरिया कर दिया ना, अब बहुत आसान है करना। देखिए अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब इतना एरिया निकाल लिया ना, अब बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 0 to 40 क्या बोला, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बोलेगा कुछ करना नहीं है, उतना तक का जहाँ तक जाइए सबका एरिया लिख दो जोड़ के, तो सबका एरिया जोड़ दो, बस जोड़ दो भाई, और उतना कौन जोड़ने जाएगा, तुम जोड़ लो सबका एरिया, टोटल एरिया जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0 to 40 क्या होगा 50 50 100, ठीक है 150 है ना, 150 175 275 है ना, और 12.5 यानी 287.5, ठीक है ना। तो 287.5 हो जाएगा इसका आंसर कितना, डिस्टेंस हो जाएगा 287.5 मीटर, राइट है, 280 डिस्टेंस आया। अब ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट जब भी बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, याद रखना जो भी नेगेटिव में आएगा उसको नेगेटिव लेना है, और जो पॉजिटिव में उसको पॉजिटिव एरिया लेना है। यानी क्या, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको तो पॉजिटिव लिखेंगे और जो नेगेटिव पार्ट है उसको नेगेटिव लिखेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के दौरान इस टोटल एरिया को लिखना है और इसमें से ये एरिया घटा देना है। क्या समझ में आया, ठीक है ना। तो इसका अभी हमने निकाला ना, क्या है, इसमें 100 कम कर दो ना, इसमें 100 कम कर दो, यानी 187.5 हो जाएगा क्या, मीटर डिस्प्लेसमेंट। बात आई है नहीं समझ में, नहीं सर नहीं आया। देखो मैंने क्या बताया कि जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, राइट है ना, तो पॉजिटिव एरिया को साइन वाइज लेना, तो जो पॉजिटिव एरिया पॉजिटिव लेना, जो नेगेटिव एरिया नेगेटिव लेना, उसके बाद जोड़ देना, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस वही टाइम इंटरवल में। तो मैंने ये सब एरिया को क्या किया, 50 50 100, ठीक है, 150 175 और 187.5, यानी यहाँ तक का एरिया 187.5 है। ओके नाउ, ठीक है, सॉरी 187.5 है। नाउ अब देखेंगे, यहाँ तक का एरिया 187.5 मीटर है, ठीक है। नाउ अब देखिएगा, इसमें से ये 100 को घटाना है ना, हम इसमें क्यों घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 87.5 मीटर, 87 तो आपका आंसर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 87.5 मीटर। कुछ नहीं करना, इसमें से इसको क्या करना है, घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है, सिंपल है ना। नाउ अब देखिए, एसिलरेशन पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ, 0 से 10 तक का एसिलरेशन पूछ रहा है। एसिलरेशन मतलब स्लोप, तो यहाँ देखिएगा एसिलरेशन 0 से 10, एसिलरेशन होता है y/x, क्या होता है y/x,
आप जब भी एक्सीलरेशन होगा आप सीधा क्या करेंगे, y बाई एक्स कर देंगे। तो देखो इसका y मैक्सिमम क्या है, y देखो इसका y 10 है और इसका x भी 10 है, मतलब 10 बाई 10। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक का y एक्सिस क्या है, 10 है और x भी 10 है, मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी इसका एक्सीलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट है ना। ओके ना बोल रहा है 18 से 30, 18 से 30, 18 से 30 का मतलब क्या है, 18 से 30 का मतलब क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला यहाँ तक का। तो देखो यहाँ से यहाँ तो वही करना है, क्या करना है, ये नेगेटिव स्लोप है यानी एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा, यानी 18 से 30 तक का, 18 से 30 तक का, 18 से 30 तक का आपको क्या करना है, y बाई एक्स करना है। इसका y कितना है, आप बोलेंगे 15, देखो ऐसे ये वाला देखो यहाँ तक का दिख रहा है ना, ओके यहाँ तक का देखो, तो यहाँ तक का y कितना है, तो बोलोगे 15। तो यहाँ तक का अगर हम लोग a निकालेंगे तो y कितना है, आप बोलोगे 15, राइट है। ओके आगे माइनस साइन दे देंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो -15। यहाँ तक है x कितना है, देखो 18 से 30 बोला है, 18 से 30, 30 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यही आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको काट दो, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका इसका एक्सेलरेशन होगा। बात आ रही है समझ में। ओके नाउ देखिए आप ये पार्ट करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द 15 to 30, है ना, 15 to 30, तो 15 से 30 कुछ करना ही नहीं है, 15 से 30 यही है ना, तो यहाँ तक का क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ नेगेटिव का है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण वीडियो रुक गया था, तो मुझे पता भी नहीं चला, हम वीडियो पढ़ाते चले गए थे, ठीक है ना। तो देखिए मैं मिटाया नहीं हूँ, तो देखिए मैंने कहाँ तक बताया था कि जब देखेंगे कि हमने 18 से 30 तक का निकाल लिया था, राइट है। अब देखिए फिर देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 15 to 30 सेकेंड, है ना। तो 15 से 30 तक का, 15 से 30 तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो अब तुमको कुछ करना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, 15 से 30 तक का क्या करना है, बस एरिया ले लो। तो हमने बस एरिया लिया है, तो क्या होगा एरिया, तो इसका एरिया हमने 50 निकाला, ऊपर वाला का एरिया 12.5 निकाला और इसका एरिया 27 निकाला, सबको जोड़ दिया तो एरिया क्या आ गया, 87.5 मीटर। तो यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब सर डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी क्योंकि यहाँ नेगेटिव कुछ है नहीं, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट है ना। ओके नाउ अब देखिएगा दूसरा जो बोल रहा है 20 to 40, 20 से 40, 20 से 40 तक का, 20 से 40 तक का, 20 से 40 तक का आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है डिस्टेंस, बस चुपचाप से इसमें एरिया निकाल लो, 20 से 40 तक का एरिया निकाल लो। तो 20 से 40 तक का एरिया अगर हम निकालेंगे तो यहाँ तक 25 और यहाँ तक 100, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस पॉजिटिव में से आप नेगेटिव घटा दें, पॉजिटिव नेगेटिव घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा -75, यानी -75 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात आई या नहीं समझ में। ओके तो इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं जब वीटी ग्राफ का कोई क्वेश्चंस आता है। आशा करते हैं आप लोग बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कुछ हम जेई के और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। ओके तो ये जेई का सवाल है, आपका जेई में पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, द गिवन ग्राफ shows the variation of velocity with displacement, which one of the graph given below correctly represents the variation of the acceleration with displacement। एक ग्राफ आपको दे दिया है v और x का ग्राफ, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ही पूछा जा रहा है कि एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा। देखो इस टाइप के सवाल बन जाएंगे। देखो जब ये क्वेश्चन है, एक बात याद रखना, आप लोग मैथ में सीखेंगे कि y = mx + c, y = mx + c। m किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप बताता है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट को बताता है। और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा,
ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना। ऑब्जर्व करेंगे इसी फॉर्म में y एक्सिस पे क्या है? v है, तो हम लोग v लिखेंगे। m स्लोप है बट नेगेटिव स्लोप है, कि हम बता चुके हैं ना 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव स्लोप है। स्लोप मतलब क्या है? y बाई एक्स। स्लोप मतलब y बाई एक्स। इसका y क्या है? आप बोलेंगे माइनस दे रहे हैं, तो स्लोप क्या है? v नॉट। और x क्या है? ये सॉरी है ना, x क्या? x नॉट है, तो माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। बात आई समझ में? नाउ अब देखेंगे, ये तो स्लोप और x है और y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट v नॉट है, राइट है। नाउ ये तो हमने इसका इक्वेशन लिखा। नाउ अब देखिएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, मैं वीडियो डालूंगा डिफ्रेंशिएशन का, अभी आप बेसिक सीखेंगे। तो देखिए मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी बाई विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ, तो डी बाई डी वी बाई डी टी। तो एक बात याद रखना कि देखो एक बात, अब आप लोग को अगर अब मैं बेसिक सी बताता हूँ डिफ्रेंशिएशन मतलब, जैसे अगर मैं बोलूँगा d, जैसे y का मैं ले लेता हूँ, y बराबर मान लो एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? d, अगर x के रेस्पेक्ट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ नहीं, पावर आगे कर देना है और एक पावर घटा देना है, मतलब ये 2x हो जाएगा, राइट है। और अगर कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेना होता है, और अगर सिर्फ x होगा तो सेम कॉन्सेप्ट है, एक पावर को नीचे ले आना है और एक पावर घटा दिया जाता है, यही डिफरेंशिएशन होता है। ध्यान से समझना, मैं विथ रेस्पेक्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ। ये तो कांस्टेंट पार्ट है, तो कांस्टेंट पार्ट में कुछ चेंज नहीं होता है ना। और x बोल रहा हूँ ना, इस पर कोई dx बाई, क्योंकि वहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x करा था। देखिए आप लोग आज बेसिक कर लीजिए, मैं डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेके आऊँगा, ठीक है। तो dx बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो dv बाई dt क्या होता है? आप बोलेंगे एक्सीलरेशन होता है, इक्वल टू क्या होगा? माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, और dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो हमने a और v में रिलेशन लेके आया। अब आप ध्यान से देखेंगे, कहाँ बनाऊं? चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन मिटा देता हूं। नाउ अब देखेंगे आप लोग, तो a बराबर क्या आ गया? a बराबर आ गया माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, और v था ना, तो v मैं यहां से पुट कर दे रहा हूं उसको, तो v की जगह क्या बैठा देंगे? बोलिए, v की जगह बैठा देंगे माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, है ना, इंटू एक्स प्लस v नॉट। अब आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? v नॉट बाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, है ना। तो मैंने a वर्सेस x का इक्वेशन लिखा, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो m क्या है? m है v नॉट बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ग्रेटर देन 0। तो मैं वैसे ग्राफ को सिलेक्ट करूँगा जिसका स्लोप पॉजिटिव है, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, ये भी कभी नहीं हो सकता, स्लोप नेगेटिव है, और ये स्लोप 0 है, ये भी, यानी बिना एक ही क्वेश्चन से हमारा आंसर बन गया। फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आंसर आपका ए होगा, बट फिर भी आगे बढ़ते हैं। देखो स्लोप तो पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है? माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक ही में तो है, यानी ये पॉइंट आपका आएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट आएगा। तो आपका ग्राफ क्या होगा? देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट है और स्लोप क्या है? पॉजिटिव। सर स्लोप कैसे है? देखो यह थीटा है, थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, यानी क्या स्लोप पॉजिटिव है। बात आई समझ में? कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन आराम से बन सकता है, राइट है ना। ओके, तो अब मैं अगला वीडियो आपको एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पे लेके आऊँगा, और एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से एक्सेलरेटेड फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट करेंगे। तो
आने वाले कुछ वीडियोस और भी मज़ेदार होने वाला है, इसीलिए आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत लोगों के पास ये पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।